नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। कस्बे में आज गड्डी वाली माता जी के मंदिर पर आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, श्रीनगर प्रधान कमलेश गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के सरपंच व अन्य पंचायत समिति सदस्यों का स्वागत अभिनंदन किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा तथा समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा को 51 किलो की माला पहनाते हुए भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में राजनीति को आड़े नहीं आने दिया जाएगा तथा सभी वर्गों का समान रूप से सम्मान के साथ विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य, हाई कोर्ट के एडवोकेट तथा कांग्रेसी पदाधिकारी कर्मजीत सिंह चौधरी भी बतौर विशिष्ट अतिथि के मौजूद रहे, जिन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति व बिल के बारे में उपस्थित किसानों को जानकारियां दी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए उसे किसानों के खिलाफ काला कानून की संज्ञा देते हुए कानून में गलत प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके संबंध में किसानों को गांवों में जाकर जानकारी देने की बात कही। कार्यक्रम के बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। पंजाब से पधारे चौधरी साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य राजेंद्र जी, श्रीलाल जी, किरण जी और यहाँ की प्रधान मैडम भाभी जी, कमलेश जी, समस्त हमारे उपप्रधान रतन जी, विनायके और सभी उपस्थित हमारे सभी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, कोई एक आधे हमारे बीजेपी के हैं वो भी पदाधिकारी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हमारी अभी तो पार्टी दोनों ही है ना, दोनों के बीच में, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के सभी सदस्य कोई आए हो तो ये तो भगवान का कार्यक्रम है, इसमें क्या है, सबको आना चाहिए, ऐसे क्या है। सभी आए हुए सरपंच साहिबान, सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी उपस्थित सारे नेतागण, सभी को मैं मेरी ओर से प्रणाम, राम राम करता हूँ। और आप सब यहाँ पधारे हो, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। यहाँ जो नेतागण पधारे हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम जो जिला प्रमुख बने, जनता की सेवा के लिए बने, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अजमेर के जिला प्रमुख रहे पहले भी, कभी भी, चाहे रामनारायण जी उस समय प्रधान थे, आप महेंद्र सिंह जी एमएलए थे, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे बीजेपी से जिला प्रमुख थे, लेकिन कभी कांग्रेस वाले व्यक्ति का वो वही काम करते थे और बीजेपी वाले व्यक्ति का भी वही काम करते थे, कभी भेदभाव नहीं किया। एमएलए रहे मसूदा से, आप पता कर लेना, जितने भी कई हमारे वहाँ कांग्रेस के गुजरों के कई सरपंच थे, उन लोगों को कई बार हमारे लोगों ने उस समय जेल से भेजने की कई व्यवस्थाएं करी, ज्यादातर कांग्रेस सरपंच थे उनको। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कहा कि आज हम अगर एमएलए बने तो पूरी जनता के एमएलए हैं, हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे। और कम से कम 7-8 गुजर उस समय जेल जाते, उनको सबको मैंने बचाया था, क्योंकि लगा था कि भाई ये कांग्रेस के। मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी कभी भी नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का अगर जनप्रतिनिधि बनाए तो उसको न्याय करना चाहिए, सब जाति और सब समाज को साथ लेके चलना चाहिए। जनप्रतिनिधि बनने के बाद में सब उम्मीद करते हैं, उससे उम्मीद ये करते हैं कि अगर एक एमएलए बनाए, हम उस एमएलए से ये काम कराएंगे, हम विकास के काम कराएंगे। हो सकता है वोट के समय पार्टियां बन जाती है, लेकिन पार्टी के बाद में अगर व्यक्ति अगर सही काम अगर लेके आता है जनप्रतिनिधि के पास, तो सही काम में सब व्यक्ति को करना चाहिए। आज ये इसके मुझे सदस्यों का वोट मिला, इस वजह से 23 वोट, 32 में से 23 वोट मतलब आज कार्यकर्ताओं ने दिया है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का और सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सहयोग किया मेरा, और आप लोगों के विश्वास पे खरे उतरेंगे। ये नहीं कि अगर जिला प्रमुख बना है, इस मंदिर के ऊपर खड़ा होकर कह रहा हूं
सब लोगों के विश्वास पे खरे उतरेंगे और सही काम करेंगे, कभी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। ये आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आज सब यहाँ आप पधारे हो, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी कोई काम हो, हर मंगलवार बैठ के हम वहाँ जन सुनवाई करते ही हैं। इसके अलावा भी कभी भी आप लोग आकर के हमारे घर पे पधार सकते हो, आप जिला परिषद पधार सकते हो। आप कभी भी याद कर लेना, भंवर सिंह पलाड़ा अजमेर की जनता के लिए आधी रात को खड़ा रहेगा, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। उन्हें सभी आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, राम राम, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पलाड़ा जी। इनका कहना है कि राजनीति में हम जनता की सेवा। उसके बाद वो आपकी जमीन के ऊपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो आपकी जमीन को कंक्रीट में बदल गए, बना लिया उन्होंने। जिस दिन वो छोड़ेंगे तो उसके लिए प्रावधान क्या है जी, वो उसको दोबारा ठीक कर देंगे। अगर ठीक ना किया तो वो जो स्ट्रक्चर है आपका, आप क्या करोगे? बंजर जमीन करके चले गए, आप में रेडी बुला के, उसका कोई प्रावधान नहीं। फिर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सिविल कोर्ट में नहीं आप जा सकते, आप जाओगे एसडीएम की कोर्ट में, आईडीसी में, खत्म। बस एसडीएम की कोर्ट में जाने के लिए भी आपको तो है 30 दिन। मैं सिंपल भाषा में, आप किसान तो 30 दिन के अंदर जा सकता है। ये तीनों जो एक्ट है, मैं जिम्मेवारी के साथ पढ़ने के बाद उसके बाद बोल रहा हूँ, एक भी चीज इसमें किसानों के हक में नहीं है, मजदूरों के भी हक में नहीं है। अब ये 2 रुपए किलो प्याज लेके 100 रुपए तक बचा देते हैं जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है। जिस दिन अब इन्होंने कर दिया, जितनी मर्जी चीज 500 भी बचाएंगे और वो सभी को खरीदनी होगी। मैं तो और कहता हूं सरकार को, अगर उसकी नीयत सीधी है, सिंपल एमएसपी के साथ एमआरपी भी जारी करे। इतना हो, किसान से जो भी फसल किस रेट पे खरीदी है, वो जो व्यापारी है, जो बिचौला है, जो भी उससे दुगनी से ज्यादा कीमत पे ना बेच सके। बस मैं इतना ही कहते हुए आप लोगों का समय लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। माता जी के चरणों में स्वागत समारोह रखा है। इसमें मंच पे विराजमान हमारे पूर्व विधायक राम नारायण जी, पूर्व विधायक महेंद्र जी गुर्जर साहब, यहाँ की प्रधान साहिबान कमलेश जी पलाड़ा साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र जी रावत साहब, जिला परिषद सदस्य किरण जी, सभी पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, सभी पूर्व प्रधान साहब, सरपंच साहब, सभी सामने विराजे हुए पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। नसीराबाद के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर की सहजता व सरलता की वजह से आज भी वो जनता के दिलों पर बिल्कुल उसी प्रकार से राज करते हैं मानो वही विधायक हों। अपने निजी आवास पर रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, वो उसी प्रकार से सुनवाई करते हैं मानो वो ही क्षेत्र के विधायक हों। आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण करना उनकी फितरत में शामिल है। अपने निवास पर बने कार्यालय में उसी प्रकार से लोगों की अनुशंसाएं टाइप होते हुए मौके से ही मेल करना तथा मंत्रियों व अधिकारियों से बात करके उनके काम करवाना रोज का ही काम है। यही वजह है कि हाल ही में हुए पंचायत राज चुनावों में उनकी पत्नी व पुत्रवधू पंचायत समिति सदस्य बनी और पत्नी को प्रधान के रूप में ताजपोशी करते हुए अपना वर्चस्व साबित किया। कस्बे में स्थित अस्पताल हो चाहे शहर की अन्य व्यवस्थाएं हो, सब में आमूल चूल परिवर्तन होने से क्षेत्रवासियों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से जुड़े होने की वजह से अधिकारी उनकी बात को उसी प्रकार से महत्व देते हैं मानो ये ही विधायक हों। इन्हीं के प्रबंधन व कार्यशैली की वजह से कस्बे वासियों को हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो गई है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस चिकित्सालय में आईसीयू सुविधा भी बुधवार से आरंभ हो जाएगी। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने जानकारी दी कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों और रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा व राहत पहुंचाने के प्रति पूरी तरह सजग है।
डॉक्टर कपूर ने बताया कि 2 दिन पूर्व चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने नसीराबाद अस्पताल का सघन निरीक्षण किया था और आश्वासन दिया था कि इस चिकित्सालय में शीघ्र आईसीयू सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके तहत आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और बुधवार से आईसीयू सुविधा रोगियों के लिए शुरू हो जाएगी। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर कपूर ने आईसीयू के लिए डॉक्टर कैलाश रावत को इंचार्ज बनाते हुए डॉक्टर पीयूष कुमार कुलदीप, डॉक्टर मेघा अरोड़ा, डॉक्टर प्रियंका सोनी को सहयोगी कार्य के आदेश जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह आईसीयू वार्ड आपातकालीन वार्ड के ऊपरी मंजिल पर तैयार किया गया है, जिसमें आवश्यक उपकरण, वेंटिलेटर आदि भी लगा दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने ड्यूटी चार्ट में रोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल ड्यूटी पर लगाया है। डॉक्टर कपूर ने बताया कि ओपीडी के बाद 24 घंटे आपातकालीन कक्ष में चिकित्सक उपलब्ध रहता है, लेकिन गंभीर हालत रोगियों को संभालने के लिए रोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते अब गंभीर रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध रहेगी। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को पत्र प्रेषित करते हुए बताया कि नगरपालिका नसीराबाद में काफी आबादी निवास करती है। इसके बावजूद उस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान है। इतना ही नहीं बल्कि नगरपालिका आवासन मंडल कॉलोनी से नसीराबाद चिकित्सालय में आते वक्त रास्ते में अधिकांशतया रेलवे फाटक बंद होने से कोड में खाच साबित होती है। उन्होंने आवश्यकता को देखते हुए नगरपालिका क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कराने का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राठी को अजमेर संभाग अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अजमेर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। इस मौके पर नवनियुक्त अजमेर संभाग अध्यक्ष अजमेर हरिकिशन राठी हनुतिया को बुधवार दिन भर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अजमेर संभाग के वसुंधरा राजे समर्थक, सरपंच, प्रधान व कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त संभाग अध्यक्ष हरिकिशन राठी हनुतिया राठी को हनुतिया आवास पर साफा व माला पहनाकर मुंह मिटा करवाया। सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर नवनियुक्त संभाग अध्यक्ष राठी ने सभी का आभार जताया। गौरतलब है कि अध्यक्ष राठी ने बहुत कम उम्र में युवाओं को साथ लेकर राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं।